1930 वर्ल्ड वॉर 2 जापान अटैक करता है नॉर्थ ईस्टर्न चाइना पे और उसके बाद में जापानीज गवर्नमेंट एक टॉप सीक्रेट यूनिट फॉर्म करती है जिसका नाम था यूनिट 731। इस यूनिट का मकसद था जल्दी से जल्दी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना जिससे कि एक बायोलॉजिकल वेपन बनाया जा सके। वो लोग एक ऐसा डेडली वायरस बनाना चाहते थे जो कि ब्लैक डेथ वायरस से काफी ज्यादा पावरफुल हो, काफी ज्यादा डेडली हो और काफी जल्दी तेज फैलने वाला हो। जितना डेडली वो इस बायो वेपन को बनाते उतना ज्यादा चांसेस थे कि वो उतने जल्दी चाइना पे अपनी वॉर को सील कर पाएंगे, जीत पाएंगे। यूनिट 731 में लगभग 3000 जापानीज स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट, टेक्नीशियन, डॉक्टर, डेंटिस्ट, मेडिकल पर्सनल्स की एक टीम बनाई थी। इस यूनिट को लीड किया था जनरल शिरोइशी नाम के एक आदमी ने, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और क्रूअल टाइप का इंसान था। वो ये भी बिलीव करता था कि बायो वेपन्स काफी ज्यादा बेटर हैं किसी भी बुलेट या किसी भी बॉम्ब से। यूनिट 731 को जापानीज गवर्नमेंट से फुल अथॉरिटी मिली हुई थी कि वो किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी के भी साथ। यूनिट 731 में जितने भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स हुए उनमें से लिटरली एक भी इंसान जिंदा वापस नहीं आया। जब प्रिजनर्स कम पड़ने लगते थे इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए तब इवन लोकल लोगों तक को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। बच्चे, लेडीज, कोई भी इससे नहीं बच पाया। उनके लिए वो लोग सिर्फ एक मेडिकल प्लेग्राउंड थे, एक मेडिकल टॉय की तरह थे जिनके साथ वो कुछ भी कर सकते थे। दिस इज द स्टोरी ऑफ यूनिट 731, अ लिटरल हेल ऑन अर्थ। इस वीडियो में मैं आगे तुम्हें कुछ वहाँ हुए सबसे टेरिबल, सबसे गंदे, सबसे डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। सो आगे की वीडियो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है। सो नहीं देख सकते हो तो मत देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ये हिस्ट्री में दो ऐसे इंसिडेंट थे शायद जो कि ह्यूमैनिटी के वर्स्ट नाइटमेयर की तरह थे। इन वॉर्स में हर कंट्री का सिर्फ एक ही मोटिव था और वो है जीतना। इन वॉर्स में काफी लोग मारे गए, इन वॉर्स ने काफी सारे डिस्ट्रक्शन को जन्म दिया। बट एक चीज और है जिसको इन वॉर्स ने जन्म दिया है, वॉर क्राइम्स। वॉर क्राइम्स को ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आज के टाइम में कोई क्राइम करता है तो डेफिनेटली उसे उसकी सजा मिलेगी, बट इसके बावजूद भी उसके साथ में जानवरों वाला सलूक नहीं होता। प्रिजन्स में भी उनके कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जिसका की ध्यान रखा जाता है। वॉर्स के टाइम पर भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज एग्जिस्ट करा करते थे, बट स्टिल कंट्रीज इसके बाद भी सीक्रेटली वॉर के प्रिजनर्स पर एक्सपेरिमेंट करा करती थी, अलग अलग तरह के। इन एक्सपेरिमेंट्स में प्रिजनर्स को उनके विल के अगेंस्ट टॉर्चर किया जाता था। उनको एक ह्यूमन गिनी पिग की तरह यूज किया जाता था। डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट उनको हर तरह के फिजिकल, मेंटल टॉर्चर दिए जाते थे। ऐसे ही काफी सारे बोन चिलिंग एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जापानीज टॉप सीक्रेट यूनिट 731 में। इस एक्सपेरिमेंट में फ्रॉस्ट बाइट का केयर ढूंढने की स्टडी होती थी। जिनको नहीं पता है, फ्रॉस्ट बाइट में स्किन और टिश्यू ठंड के कारण जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, लिटरली नम पड़ जाती है स्किन, और सीवियर केसेस में तो बॉडी में सिंपली कहूँ तो गल जाती है, लिटरली गल जाती है बॉडी। सो इसका केयर ढूंढने के लिए जो विक्टिम्स है, जो प्रिजनर्स है, उनके हाथ पैरों को, उनके लिम्स को बर्फ के पानी में घंटों घंटों तक डाल के रखा जाता था और उनको तब तक नहीं निकाला जाता था जब तक कि उनके हाथ पैर पर एक सॉलिड बर्फ की लेयर ना बन जाए। एक आई विटनेस के हिसाब से जब उनके हाथ पैरों पर, उनके लिम्स पर स्टिक से मारा जाता था तो वो लकड़ी के टुकड़े की तरह साउंड करते थे। लिम्स और हाथ पैर फ्रीज हो जाने के बाद में उनको फिर से ठीक करने के लिए अलग अलग तरह की मेथड यूज करी जाती थी। कभी उनके लिम्स को गर्म पानी में डाल दिया जाता था तो कभी उनको आग के पास में बैठा दिया जाता था और कई बार तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था ओवरनाइट, ये देखने के लिए कि क्या उनकी बॉडी खुद से रिकवर हो पाती है, और हो पाती है तो कितने टाइम में रिकवर हो पाती है। अब मैं जो तुम्हें इमेज दिखाने वाला हूँ वो एक ऐसे ही प्रिजनर के हाथों की है जिसको कि फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग के लिए यूज किया था यूनिट 731 में। इस एक्सपेरिमेंट में लाइव ह्यूमन बॉडीज को, जिंदा लोगों को कट करके खोल दिया जाता था और फिर उनकी बॉडी की स्टडी की जाती थी। इसको कहते हैं विविसेक्शन। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे हॉरिबल, सबसे डिस्टर्बिंग बात तो यह है कि मोस्ट केसेस में उनको एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता था और उनका विविसेक्शन कर दिया जाता था। जब यूनिट 731 में सब्जेक्ट्स की कमी पड़ने लगी, प्रिजनर्स की कमी पड़ने लगी, तो उन्होंने चाइनीज लोकल प्रिजनर्स, बच्चे, लेडीज, इन लोगों को यूज करना शुरू कर दिया। इन लोगों को पकड़ के इनकी बॉडीज में अलग अलग तरह की बीमारियां इंजेक्ट करी जाती थी, प्लेग, कॉलेरा, और फिर उनको कट करके ओपन कर दिया जाता था ये देखने के लिए कि उन बीमारियों का उनकी बॉडी पर, उनके इंटरनल ऑर्गन्स पर क्या असर हो रहा है। कई बार तो उनके हाथ पैर को कट करके रीअटैच कर दिया जाता था, ऐसे ही शॉक के लिए। एक एक्सपेरिमेंट में तो उन्होंने एक
आदमी की बॉडी को वर्टिकली काट दिया बीच में से और फिर उसकी बॉडी के पीसेस को फॉर्मल्डिहाइड के 6 फीट के जार में डाल दिया। जब इन एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद में उन लोगों की बॉडी पूरी तरह से यूज हो जाती थी और वो किसी काम के नहीं बचते थे उनके, तो उन लोगों को या तो शूट कर दिया जाता था या उन्हें पॉइजन दे दिया जाता था या फिर कई केसेस में तो उन्हें जिंदा ही दफना दिया जाता था। यूनिट 731 का एक और काफी ज्यादा हॉरिफिक साइड था पैथोजन टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। इस एक्सपेरिमेंट का मेन मोटिव था प्लेग बॉम्ब बनाना, एक ऐसा डेडली प्लेग बनाना जो कि जल्दी से जल्दी बॉडी में स्प्रेड हो और एनिमी कंट्री की आर्मी डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए। यूनिट 731 में ही उन्होंने एक जगह बनाया हुआ था प्लेग और बैक्टीरिया ब्रीडिंग रूम्स। इन रूम्स में वो लोग काफी सारे चूहे और फ्लाइज, मक्खियां पाला करते थे, जिनकी मदद से उन्होंने बनाया था पोर्सिलेन बैक्टीरियल बॉम्ब। पोर्सिलेन बैक्टीरियल बॉम्ब में एक पोर्सिलेन का या फिर क्ले का कंटेनर हुआ करता था जिसमें कि प्लेग कैरी करने वाली मक्खियां, फ्लाइज डाल दी जाती थी और फिर इन कंटेनर्स को बॉम्ब की तरह ड्रॉप किया जाता था चाइनीज विलेजेस पर और फिर यह देखा जाता था कि कितने लोग मारे जाते हैं इससे। पैथोजन टेस्टिंग कई तरह से की जाती थी। कभी प्लेग कैरी करने वाले चूहे इन प्रिजनर्स के सेल्स में, केजेस में डाल दिए जाते थे, तो कभी इन्फेक्टेड प्रिजनर्स को हेल्दी प्रिजनर्स के साथ में लॉक कर दिया जाता था एक ही सेल में। जो प्रिजनर्स इस प्लेग से काफी जल्दी रिकवर हो जाते थे, फाइट कर पाते थे, उन लोगों को शूट कर दिया जाता था। बट जो लोग काफी जल्दी बीमार हो जाते थे उनका विविसेक्शन होता था और उनके ब्लड को निकाल कर स्टडी करते थे और उन्हीं के ब्लड से बाकी लोगों को इन्फेक्ट किया जाता था। उनके बॉडी से ब्लड निकालने की प्रोसेस भी अपने आप में एक हॉरर स्टोरी है, जो कि तुम अगर सुनोगे ना तो आई गारंटी तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। सब्जेक्ट को टेबल पे लेटाकर एक लाइन इंसर्ट करी जाती थी उनके करोटिड आर्टरी में। जब ऑलमोस्ट सारा ब्लड बाहर आ जाता था, हार्ट और ज्यादा ब्लड पंप नहीं कर पाता था, तो एक साइंटिस्ट लेदर बूट्स पहनकर टेबल पे चढ़ जाता था और पूरी फोर्स के साथ में उनके चेस्ट पर जंप करता था, जिससे कि उनकी रिबकेज टूट जाती थी और जो ब्लड बचा होता था वो बाहर आ जाता था। मतलब भाई तुमने इससे बेकार चीज सुनी नहीं होगी अपनी लाइफ में कभी। यूनिट 731 में ही एक और हिस्सा था जिसका नाम था डिकम्प्रेशन लेबोरेटरी या फिर प्रेशर चेंबर। इस एक्सपेरिमेंट में प्रिजनर्स को एक एनक्लोज चेंबर में डाल दिया जाता था जिसका कि प्रेशर साइंटिस्ट बाहर से ही कंट्रोल कर सकते थे और वो लोग बाहर से ही उस पर नजर भी रख सकते थे। इसके बाद में इस चेंबर का प्रेशर तब तक वेरी किया जाता था जब तक कि बॉडी फट ना जाए, आंखें बाहर ना आ जाए, लिटरली बोल रहा हूँ मैं। इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा जाता था कि प्रिजनर कितने प्रेशर पे कितनी देर तक सर्वाइव कर पाता है। यूनिट 731 का मेन मोटिव भले ही बायो वेपन बनाना था, बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग नॉर्मल वेपन्स की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट में उन वेपन्स की फील्ड टेस्टिंग होती थी प्रिजनर्स के ऊपर। प्रिजनर्स को बड़े से फील्ड में अलग अलग लकड़ी के लॉक्स पर बांध दिया जाता था और उन पर अलग अलग तरह का वेपन्स टेस्ट करे जाते थे, जैसे कि पिस्टल, राइफल, मशीन गन, फ्लेम थ्रोवर, इवन ग्रेनेड तक यूज करे जाते थे। जो चीज तुम वेपन के नाम से सोच सकते हो वो हर चीज उन पर टेस्ट करी जाती थी। स्वॉर्ड हो गई, नाइफ हो गया, कई बार तो उनको एक्सरे से भी लंबे लंबे टाइम तक एक्सपोज किया जाता था। सिंपली कहूँ तो इस एक्सपेरिमेंट में उनके शरीर के चिथड़े उड़ा दिए जाते थे अलग अलग वेपन से और फिर उनके घाव, उनके वुंड्स की पैटर्न और डेप्थ को स्टडी किया जाता था। यूनिट 731 का एक और हिस्सा था जिसका नाम था गैस चेंबर। इस एक्सपेरिमेंट में एक थिक ग्लास की वॉल वाली एक चेंबर होती थी जिसमें कि प्रिजनर्स को डाला जाता था। चेंबर के अंदर अलग अलग तरह के पॉइजनस गैसेस को भी डाला जाता था। वाइल उस प्रिजनर का अंदर दम घुटता था और वो मरता था, बाकी साइंटिस्ट चेंबर के अराउंड गैदर होकर उसे देखते थे मरते हुए और स्टडी करते थे किस विक्टिम को किस गैस से कितनी देर तक एक्सपोज करने में उसकी डेथ कितनी देर में हुई। इस एक्सपेरिमेंट का मेन मोटिव था एक ऐसी गैस को डेवलप करना जो कि जल्दी से जल्दी इंसान की जान ले सके। यूनिट 731 में जो भी एक्सपेरिमेंट होते थे ये उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। वहाँ पर एक्चुअली में क्या होता था वो किसी को नहीं पता एक्सेप्ट वो साइंटिस्ट जो इस टीम में थे। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई तो यूनिट 731 को ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया गया और उनके जर्नल शीरो इशी के ऑर्डर्स पे जितना भी रिसर्च डेटा उन्होंने 13 साल में कलेक्ट किया था उस सभी को जला दिया गया या फिर टीम मेंबर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। जितने भी साइंटिस्ट यूनिट 731 का हिस्सा थे उनको चुपचाप अपने अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जाने के ऑर्डर दिए गए, इस कंडीशन पे कि वो लोग किसी से भी बात नहीं कर सकते यूनिट 731 के बारे में। अगर किसी के भी थ्रू ये बात बाहर आती है तो उसे मार दिया जाएगा। जब यूनिट 731 को डिसॉल्व कर दिया गया तो जितने भी बचे हुए प्रिजनर्स थे वहाँ पर उन सभी के सेल्स में ऑक्सीजन की जगह मीथेन गैस डाल दी गई और सभी प्रिजनर्स अपने अपने सेल के अंदर ही मारे गए।